राम राम भाई। हम बात करेंगे सीआरपीएफ एग्ज़ाम में जाओगे आप तो क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है। जो मेरे साथ हुआ, मेरा 4 दिसंबर को एग्ज़ाम था। जो हमने क्या क्या फेस किया वहाँ जाके, आपको वो गलती नहीं करनी है भाई। ये छोटी छोटी गलती हैं जो इनसे इनका बहुत बड़ा बड़ा फ़र्क पड़ता है भाई। देखो छोटी छोटी गलती क्या की हैं। देखो, एक तो आप अपना एड्रेस देख के जाओ और एक दिन पहले ही पहुंचो वहाँ। वहाँ पहुँच के तुम्हें एड्रेस देखना है। क्यों भाई? मेरा देखो, मैं बताऊँ आपका, मेरा था अलीगढ़ में। और अलीगढ़ में लिखा हुआ था, अपने एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है HQ80 रामघाट रोड, अलीगढ़ यूपी, नियर रेलवे स्टेशन। भाई नियर रेलवे स्टेशन जंक्शन लिखा हुआ है ये। इससे कम से कम 7-8 किलोमीटर तो दूर था ये। और किसी को नहीं पता था कि HQ है क्या चीज़। हेडक्वार्टर है ये, हेडक्वार्टर है किसका हेडक्वार्टर है? वहाँ तो बहुत सारी फोर्सेस हैं। और वो भी जो सीआरपीएफ का भी हेडक्वार्टर है, वो भी सीआरपीएफ के नाम से नहीं है, तो कोई जानता ही नहीं है। हमें 1 घंटा 1.25 घंटा तो सुबह 7 बजे पहुँचने में, सुबह 5 बजे निकले वहाँ से स्टेशन से, और 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे लग गए भाई इसको ढूंढने में। उस पर लिखा था HQ@ रामगढ़ रोड। अब हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर सर्च मारे अपन, जीपीएस सर्च मारते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस दिखाए, कभी एनसीसी का हेडक्वार्टर दिखाए, और सीआरपीएफ का तो हेडक्वार्टर ही नहीं वहाँ पर। तो लोगों ने, किसी किसी को पता था तो उसने बोला कि आप एक बार रैपिड फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स RAF है, वहाँ जाके बात करो, शायद वहाँ से पता चले। तो हमें भी लगा कि भाई जब हमारा टाइपिंग क्वालिफाई होगी, जब टाइपिंग क्वालिफाई होगी तो वो फिजिकल भी कराएंगे, मेडिकल भी कराएंगे, तो शायद वहीं चले, वहीं से कुछ पता चलेगा। वहाँ जाके पता चला कि वहीं है हमारा। भाई पहले तो एड्रेस ढूंढने में बंदे 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे हो गए पहले पहुँचते। 7:30-8 बजे 9 बजे तक बंदे आए भाई। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि वहाँ इस पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर 7 आवर्स। 7 आवर का मतलब अब अपन क्या समझे भाई? 7 आवर का मतलब हमने ये समझा कि 7 बजे ही बुलाया है, और 7 बजे ही हम पहुंच गए भाई। 7 बजे से पहले पहुंच गए, क्योंकि इन एग्जाम सेंटरों वाला का कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो 1 मिनट लेट हो जाए फिर भी भगा देते हैं। तो भाई अपन तो जल्दी जल्दी में वहाँ पहुँच गए। लेकिन भैया इन्होंने क्या किया, वहीं बिठा के रखा। हमें 2 बजा लिए लास्ट। 8 बजे से एंट्री, 25 बालक या 50 बालक लें, फिर रोक दें। और ऐसे ले रहे थे जैसे, मतलब ये समझ लो तुम आज ही ज्वाइनिंग है, कारगिल पे चढ़ा देंगे। 1 घंटे में 10 बालकों का बस चेक करें बड़े आराम से। मतलब ये समझ लो उन्होंने शाम तक 2:30 बजे तक एंट्री ली हमारी। कभी कभी 25 ले लिए और बिठा दिए, कभी फिर 25 ले लिए फिर बिठा दिए। ओ भाई सीधे नहीं ले गए, एग्जाम सेंटर था, सीधे नहीं ले गए। कभी कहीं बिठाया, कभी कहीं नंबर दिया, कभी कहीं नंबर दिया। हमें 3-4 बार तो नंबर दिया। चलो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि नंबर दिया है, इससे कोई बात नहीं है, ये तो सही है। आराम से कराया उन्होंने, कोई भी गलती नहीं की। और भाई कीबोर्ड की भी बात कर लें आपसे, चलो ये ले गए ठीक है। पहली इसमें सावधानी क्या बरतनी है भाई, अपना कुछ लेके जाएं खाने के लिए। कोई कोई तो कैंटीन लगा के रखते हैं अंदर, कोई कोई है कहीं कैंटीन ना मिले तो सुबह के जा रहे हैं। हमारी शाम को 5 बजे टाइपिंग हुई भाई, तो मर जाते अपन तो भूखे। सुबह 7 बजे पहुंच रहा है बंदा, शाम को 5 बजे टाइपिंग हो रही है, तो वो भूख से मर जाएगा, टाइपिंग क्या करेगा भाई? तो कुछ जूस वगैरह या केले वगैरह या कुछ अपना डाल के ले जाएं, बिस्कुट वगैरह जो भी है। और तीसरी बात यह है भाई, इनका सब कुछ सही था, मुझे सब कुछ सही लगा, कोई दिक्कत को नहीं, सारा कुछ सही था इनका। इनकी जो टाइपिंग कराई थी वो भी TVS का कीबोर्ड था भाई, नए कीबोर्ड थे, वो भी कुछ भी नहीं, और मैटर भी सही था। अगर मैटर की बात करें क्या मैटर आया, तो मैटर भी सही आया। नॉर्मल सिर्फ पॉइंट और कॉमा के अलावा कोई भी एक बड़ा, मतलब कैपिटल करके, जैसे THER लिख रहा है तो T बड़ा है उसमें, HER, एक तो कैपिटल और पॉइंट और कॉमा के अलावा कुछ भी नहीं। सिंपल मटेरियल। आप ज़्यादा टाइट पे भी मत करो और ज़्यादा इजी पे भी मत करो, सिंपल सा लेके चलो बीच का सा, जिससे क्या है आपकी यहाँ रिदम बने।
आपको टाइपिंग कैसे करनी है। और भाई उन्होंने क्या गलती की मेरे साथ जो उन्होंने करनी नहीं चाहिए, या फिर वो बोल रहे थे हमारे लिए ऑर्डर ही नहीं है इस चीज़ का। मैं बताऊँ आपको मेरे साथ क्या हुआ। भाई उन्होंने टाइपिंग करवाई, उन्होंने प्रैक्टिस का टाइम भी दिया कि 10 मिनट प्रैक्टिस करके देख लो, वो भी करी, सब कुछ सही किया उन्होंने, जो उनसे बना सही सही वो किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने आराम से 10 मिनट का प्रैक्टिस करवाया हमसे कि खुद ही प्रैक्टिस के लिए कुछ देते नहीं है, वो वर्ड पैड निकाल देते, बोल देते कि वर्ड पैड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वो निकाल लो और आप प्रैक्टिस कर लो अपनी खुद ही। प्रैक्टिस के बाद बोलते भी हैं कि हो गई प्रैक्टिस, 5 या 7 मिनट बाद बोल दिया कि प्रैक्टिस हो गई, तो 5 या 7 मिनट में प्रैक्टिस कर ही लेते हैं यार हम लोग। तो हमने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद भाई उन्होंने बाहर निकाल दिया हमें। उन्होंने जो भी है उनका सिस्टम था, बोल रहे थे कि दिल्ली से पेपर डायरेक्ट आएगा और वहीं से कांटेक्ट होगा, वहीं से रिजल्ट बनेगा, हमारा कुछ नहीं है। तो उन्होंने हमें बाहर निकाला, फिर बिठाया, फिर उन्होंने नाम नंबर डलवाए। नाम वगैरह भाई आपको गलत नहीं करने, 1-2 बंदे थे जिन्होंने नाम गलत कर दिए थे, तो उनका कल बुलाया था कि रिजल्ट तुम्हारा शो होगा या फिर दूसरा एग्ज़ाम होगा, कल दोबारा एग्ज़ाम कराएंगे, क्या होगा। कल 3 बंदे थे, उनका रोल नंबर किसी ने, एक बंदे ने तो 2 बार रोल नंबर डाल दिया था और एक बंदे का नाम डाला ही नहीं था। वो तो बोल रहा था कि डाला था मैंने, पता नहीं क्या हुआ। उन तीनों बंदों को कल बुलाया कि कल आना आप। भाई मेरा था एग्ज़ाम, मैंने उनका मैटर इतना सिंपल था, सिंपल मैटर लगाया और टाइपिंग करते चले गए। बहुत अच्छी टाइपिंग की, ना के मात्र के बराबर गलती की। लेकिन भाई जब रिजल्ट आया तो उसमें फेल्ड आया, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। भाई मैंने टाइपिंग अच्छी की, इतनी अच्छी टाइपिंग करने के बावजूद भी मतलब इतना रिजल्ट गंदा, मैंने फेल, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो सारा नंबर सुना दिया उन्होंने, 2-3 लड़के हैं उनका कि तुम्हारा पास हो गया। और मैं तो भाई उनसे पूछने लग गया कि सर मुझे मेरा कॉपी दिखा दो। उन्होंने बोला कि बेटा कॉपी तो अलाउ ही नहीं है, आप जाओ तो हाई कोर्ट जाओ। मैंने सर मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो बस ये आप देख के बता दो कि मैंने गलती कहाँ की है। जब मुझे पता है मैंने टाइपिंग अच्छी की है तो मुझे भी तो पता चले भाई, आगे भविष्य में एग्जाम भी होंगे कि मैं भाई ये गलती कर चुका था, ये गलती नहीं करनी है, या फिर मैंने इतनी गलती की, इतनी गलती में सुधार करना है। जब कोई गलती में मैंने गलती की नहीं तो सुधार, तो मुझे भाई पूछने का हक है, मुझे तो पूछने का हक था कि भाई आप ही देख, मैंने तो बोल दिया कि मेरी एक्यूरेसी में कमी रह गई या कोई दिक्कत है तो आप ही मेरी गलती देख के बता दो। लेकिन उन्होंने कोई भी इस चीज़ पे कोई भी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आपको कोई कुछ भी करना है भाई साहब, कहीं भी करो, RIT लगाओ, कुछ भी हाई कोर्ट जाओ, लेकिन हम आपको नहीं दिखा सकते। मैंने बोला भाई दिखाओ मत, आप ही देख के बता दो, मुझे इतना बता दो कि मैंने गलती की क्या है, कि मैंने शुरू से ही गलत कर दिया या पेज छोड़ दिया या शब्द छोड़ दिया। भाई आगे वाले पेपर देने जाने वालों को मैं यही कहूँगा, कुछ भी ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, सिंपल सा मैटर आ रहा है। अच्छे वाले कीबोर्ड लगाए हैं, CRPF वालों ने बहुत खर्चा किया है और बहुत अच्छी टाइपिंग की, फिर भी पता नहीं यार शब्द काउंट किए उन्होंने, या फिर जो हाफ मिस्टेक होती है ना, जैसे देयर है, टी उसमें बड़ा है, आप टी छोटा ही रख दे, THER, उसमें टी बड़ा नहीं किया तो वो क्या है, हाफ मिस्टेक काउंट होती है। पता नहीं इन्होंने फुल मिस्टेक काउंट की है या फिर इन्होंने 300, उसमें लिखा हुआ है 350 वर्ड, इंग्लिश की टाइपिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 350 वर्ड और 1750 स्टॉक। तो सभी सोच रहे थे कि 1750 स्टॉक है तो क्या है, स्टॉक काउंट होंगे, लेकिन भाई पता नहीं चला, हमें तो बताया ही नहीं। उन्होंने पूछा कि स्टॉक है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कहा कि ये दिल्ली से कंडक्ट है, सीधा फील्ड पास का रिजल्ट आएगा, इसमें हम कुछ बता ही नहीं सकते। भाई इसमें अब पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, तो कैसे बताएं आपको भाई साहब कि मतलब 1750 स्टॉक के हिसाब से ले रहे हैं या शब्द के हिसाब से ले रहे हैं, पर इतना है अब जिसका भी एग्जाम है भाई, कुछ होने वाला तो है नहीं। आप तो सिंपल मटेरियल पे टाइपिंग करो,
ऐसी बात नहीं, सिंपल सिंपल करोगे तो कोई नुकसान नहीं है भाई। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपकी चल रही है उसी पे फोकस करो। ना कि आपको स्पीड बढ़ानी है कि शब्द काउंट हो रहे हैं, और ना ही आपको ये चीज़ देखनी है कि फुल मिस्टेक काउंट हो रही है। जो हो रहा है सो हो रहा है भाई। रिजल्ट में वो तो आप कहें तो यहाँ उंगली ना चलें, वहाँ अच्छी चल जाए। कैसे मैं बताऊँ आपको, इतनी अच्छी उंगली चलाने पे मेरा यहाँ 97 98 एक्यूरेसी आता था, लेकिन वहाँ फैला गया भाई। और मैंने अच्छी टाइपिंग की भाई, कोई शब्द नहीं छोड़ा, कोई लाइन नहीं छोड़ी। इसलिए तो पूछ रहा था मैं उनसे कि भाई मुझे मिस्टेक तो बताओ, मैंने मिस्टेक की कहाँ है। जब मिस्टेक की ही नहीं है तभी तो मैं एक्शन ले रहा था वहाँ। अगर मुझे लगता मेरी मिस्टेक हो गई है, बहुत सारे बंदे थे भाई। हमारा 400 का बैच था टोटली, उसमें से 133 बालक आए थे। उन्होंने 50-50 करके कंडक्ट कराए भाई। 50-50 एक हर 50 बंदों की टाइपिंग एक बार में, उनका तुरंत रिजल्ट। फिर 50 बंदे, फिर उनकी टाइपिंग, उनका 5 मिनट में तुरंत रिजल्ट। उन्होंने किया बढ़िया, सब कुछ सही। लेकिन जिसका जो फेल हो रहा है वो भी एक दो बंदे यार। अपने सेंटर में मैं ही बोला था कि सर मुझे मेरी कॉपी दिखा दो, मैंने सही टाइपिंग की है, मैंने गलती कहाँ की है। आगे भी भविष्य में टाइपिंग का ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता भी तो चले कि मैंने टाइपिंग में गलती कहाँ की है। तो भाई एक आप देख लो, मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और अब उन्होंने सुधार भी कर लिया हो शायद। तो और एक बात और, 2-4 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहले तो कुछ खाने के लिए लेके जाना है, टाइम से सेंटर पहुंचना है भाई, और अपनी सर्दी वर्दी की व्यवस्था, और एक दिन पहले ही आपको जाना है। और टाइपिंग में आराम से हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सिंपल मटेरियल है। आप हड़बड़ा गए तो ये समझ लो टाइपिंग फेल है, लेकिन आपने बढ़िया तरीके से की तो पास है भाई। और उसका तो पता नहीं है भाई हाफ मिस्टेक काउंट है या फुल मिस्टेक काउंट है, इसका तो किसी को भी पता नहीं है। थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन भाई मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है। और मेरा वीडियो बनाने, कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं भाई, मैं सबको बता रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम सेंटर से आया हूँ। पहले दिन ही मेरा एग्ज़ाम था और मैंने एग्ज़ाम दिया है। ये मेरे साथ मिस्टेक हुई हैं, ये आप मिस्टेक ना करें भाई। थैंक यू भाई, आपको हेल्प मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा यही उद्देश्य था कि जो गलती मैंने की है वो कोई ना करे, और सोच समझ के अपना टाइपिंग दे, और आराम से टाइपिंग दे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।